डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि पानी के लिए किस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसमें बच्चे किस तरह से अपनी मंडली बना करके गलियों में शोर करते हुए पानी को मांगते फिर रहे हैं। वह गलियों में जाकर के नारा लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि टोली आ गई है और सभी स्त्रियां, लड़कियां छज्जों पर आकर के उन्हें देखने के लिए झांकने लगती हैं। वह टोली विभिन्न प्रकार के गीतों को गाते हुए शोर करती रहती है। नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। वह पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुणधानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह से वह गलियों में आवाज़ लगाते हुए घूमते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते ये लोग गली में किसी दो महले मकान के सामने रुक जाते थे। ये उछलते कूदते हुए एक दूसरे को धकेलते हुए गलियों में घूमते थे और कहीं पर यदि दो महल मकान आता था तो वहीं पर रुक जाते थे। पानी दे मैया इंदर सेना आई है, इस तरह से जाकर के वहाँ पर वह कहने लगते थे। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों में से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। इस तरह से जब ये दो महले मकान के सामने जाकर के रुक जाते थे और कहते थे, पानी दे मैया इंदर सेना आई है, यह देख करके लोग घड़ों में रखे हुए पानी को लाते थे और लाकर के इनके ऊपर डालते थे, जिससे ये बच्चे सर से पैर तक पूरी तरह से भीग जाते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुई कीचड़ के में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। इस तरह से बोलते हुए फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। जेठ के दस्तवा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं भी बादल की रेख भी नहीं दिखाई हो देती थी। इस तरह से लेखक कहता है कि वह ऐसा समय था जब पूरी तरह से लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। जेठ का माह बीत चुका था, आषाढ़ का भी एक पखवाड़ा निकल चुका था, परंतु क्षितिज कहते हैं आकाश के लिए, आकाश में कहीं पर भी बादल दिखाई नहीं देते थे। कुएं सूखने लगते थे, कुएं पानी ना होने से सूखने लगते थे। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता था। इस तरह से लोग बहुत अधिक परेशान थे। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात ख़राब होते थे। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी।
लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इस तरह से हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। शहरों की अपेक्षा गांव में हालात और ख़राब थे, क्योंकि पानी ना बरसने से किसानों की जुताई भी नहीं हो रही थी। वहाँ जहाँ जुताई होनी चाहिए थी वहाँ पर मिट्टी पूरी तरह से सूख करके पत्थर हो गई थी और उसमें पपड़ी बन कर के ज़मीन फटने सी लगी थी। लुएं अत्यधिक चल रही थीं। लुएं इतनी तेज़ी से चल रही थीं कि आदमी अत्यधिक उन लुओं से परेशान था और यदि कहीं जाता था तो रास्ते में ही लू खा करके गिर पड़ता था। इस तरह से बहुत अधिक परेशानियों का सामना लोगों के लिए उस समय करना पड़ रहा था।